नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। निमिषा प्रिया याद है आपको? निमिषा प्रिया के बारे में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जहां यमन में, जो कि एक वो भारतीय नर्स हैं और वहां पर उन्हें फांसी की सजा दी गई है। एक व्यक्ति, यमनी जो नागरिक है, उसकी हत्या का आरोप उन पर है। 2017 से बहुत ज्यादा ये जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारा विदेश मंत्रालय भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। जो यहाँ पर केरला में रह रहा उनका परिवार, निमिषा प्रिया का, वो बार बार भारत सरकार से गुहार लगा रहा है कि कुछ इस मामले में जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया है, एक डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है कि ये जो पूरा मामला है, यानी कि निमिषा प्रिया को जो फांसी की सजा दी गई है, वो यमन की सरकार ने नहीं, बल्कि वहां पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है काफी बड़े इलाके पर, हुती हुती विद्रोहियों ने, उनकी तरफ से फांसी की सजा दी गई और ये पूरा मामला वही हैंडल कर रहे हैं। अब ये क्या पूरा जो कंफ्यूजन है, क्या ये पूरा मामला है, ये हम समझेंगे निपुण जी से। निपुण जी। तो देखिए, निमिषा प्रिया का जो केस है, जो मैटर है, वो मैटर ये था कि पहले खबर आई कि वो जो है आपका कंट्रोल में है, कब्जे में है किसके, आपका कि जो गवर्नमेंट वहां पर है। एक्चुअली जो एक खबर आई है, अभी जो यमन की एम्बेसी भारत में है, उसने कंफर्म किया है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे नियंत्रण में नहीं है। हाँ। अब ये जो मसला है, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो ये थोड़ा सा विरोधाभास हुआ है, या जिस प्रकार का जो इशू हुआ है, ये इशू इसलिए हुआ है कि वहां पर आप यमन के अंदर देखें तो यमन में इस समय 3 गुट सक्रिय हैं, या 3 आप देखेंगे तो वहां पर राजनीतिक रूप से क्या है, 3 लोग कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और उन 3 के कंट्रोल के कारण ये पूरा पूरा कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है। 3 कंट्रोल किस किस का है? एक तो वहां पर है ईरान समर्थित हूती ग्रुप्स, दूसरा एक है आपका सऊदी समर्थित गवर्नमेंट, और तीसरा आपका यूएई समर्थित, जो दक्षिण में वहां पर संक्रमणकालीन उसको बोला जाता है, मतलब वहां पे जो बोल रहे हैं उसको एसटीसी, यानी कि दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद उसको बोलते हैं। तो 3 गुट वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इंटरनेशनली जिसको मान्यता मिली हुई है सरकार को, वो है जो सऊदी समर्थित गुट है वहां पर, यानी कि जो आपका सऊदी जो इसको मान्यता देता है, उसी को दुनिया क्या करती है, मान्यता देती है। तो जो सऊदी समर्थित ग्रुप है, उन्हीं की एम्बेसी यमन की जो है वो भारत के अंदर है। उन्होंने अब यह कंफर्म कर दिया है कि वो हमारे पास में नहीं है, निमिषा प्रिया का जो मामला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब पहले क्या था, अब जो ये मामला हुआ था, किसने परमिशन दे दी है, किसने अप्रूवल दे दिया है? ये जो परमिशन दी गई थी, अप्रूवल जो दिया गया था, ये हुतीज में जो आपका अंसार अल्लाह समूह जो है, ग्रुप जो है, उनके जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने मंजूरी दी है कि निमिषा प्रिया को हम क्या देंगे, फांसी की सजा देंगे। लेकिन इस प्रकार का ये कंफ्यूजन हो जाना नेचुरल सी बात है कि जहां पर किसी देश के अंदर पॉलिटिकल अथॉरिटी एक ना हो, जहां 3 पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, तो इस प्रकार के कंफ्यूजन जो है जरूर क्रिएट होते हैं। अब बात क्या है कि वो कहते हैं, हुतीस का कहना ये है कि रियल गवर्नमेंट यमन की हम है, हमारा जो सुप्रीम लीडर है वही क्या होगा, प्रेसिडेंट है। तो खबर ईरान के रूप में छाप दी कि भाई, ईरान के थ्रू से ये बातें शुरू हुई थी कि ईरान ने खबर छाप दी कि जो राष्ट्रपति उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ईरान तो हुतीस को राष्ट्रपति मान रहा है ना, रियल गवर्नमेंट मान रहा है ना ईरान तो। अब जब उसने खबर छापी तो फिर पूरी दुनिया ने उसको खबर को छापना शुरू कर दिया, तो फिर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन लिहाजा अब यमन के जब दूतावास ने कंफर्म कर दिया है, तो इसका मतलब माना जाए। अब देखिए बात क्या है ना, जो हुतीज हैं, हुतीज के पास में यमन का 50% लैंड कब्जे में है, और सना जो कैपिटल है यमन की, उसका भी काफी बड़ा एरिया कब्जे में है। और देखिए, माना क्या जाता है कि जब किसी कंट्री की कैपिटल जिसके कब्जे में हो, तो उसी को एक इंटरनेशनली मान लिया जाता है। ईरान हमेशा दिखाने का प्रयास करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, हुतीज की गवर्नमेंट है, और जो अंसार अल्लाह समूह जो है, उसी की क्या है, सरकार है। तो ईरान ये बात करेगा कि प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी है, तो ईरान का अपना पक्ष हो गया। लेकिन जो पूरी दुनिया से भारत भी है, तो जो सऊदी समर्थित ग्रुप है, भारत उसको समर्थन देता है। ये समर्थन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसको मान्यता देता है, क्योंकि रियलिटी में पहले वही सरकार थी। बाद में हुतीज ने वहां पर क्या किया, सना पे कब्जा किया, और बाकी 50% लैंड पर कब्जा किया। तो बात यह है कि दोनों ही पक्ष अपने दावे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कंफर्म हो गया है कि ये जो निमिषा मीडिया है वो हुतीज के क्या कंट्रोल में है। यानी कि जो अब मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं, यमन के अलीमी, मोहम्मद अल अलीमी, उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की, यानी कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है।
जी, जी, उनका उससे कोई लेना-देना नहीं है। और देखिए यहाँ पे 3 प्रेसिडेंट हैं, अब ये मान के चलिए यमन में इस समय 3 प्रेसिडेंट हैं। तो जो हूती वाला प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये मंजूरी दी है कि हम फांसी की सज़ा देंगे। सऊदी समर्थित जो ग्रुप है, जो वहाँ पर रियल गवर्नमेंट थी, जिसको पूरी दुनिया मान्यता देती है, उनके प्रेसिडेंट ने नहीं किया है। यानी कि आज जो आपका उन्होंने आपकी मान्यता नहीं दी है। जी अब बात यहाँ पर क्या है कि अब आगे होने वाला घटनाक्रम क्या है? मैं समझता हूँ कि अब निमिषा पिलिया का जो मामला है, ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ईज़ी है। जी क्यों ईज़ी है? कि देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो सऊदी समर्थित जो वहाँ पे ग्रुप है, जो सरकार है, अ, उनसे बात करनी पड़ती, तो बहुत सारे इंटरनेशनल नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम तरह की बातें। लेकिन जो हूथीज़ हैं, हूथीज़ को तो इंटरनेशनल आपका रिकॉग्नाइजेशन भी मिला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अभी उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात हो जाएगी कि उनको इनकार कर दिया, मना कर दिया। उनको हैंडल करना बहुत आसान होगा, बशर्ते ईरान को हमें अपने समर्थन में लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ईरान से बात करके और हूथी से ईज़िली निमिषा प्रिया को निकलवा लेंगी। मुझे लगता है कि अब कोई दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं। कुछ समय पहले जब ये खबर सामने आती, हालांकि हमने भी अपने दर्शकों को ये खबर दिखाई थी कि ईरान की तरफ से अब भारत से ये गुहार लगाई जा रही है कि वो तेल खरीदना दोबारा से शुरू करे ईरान से, जो जी, 2018-19 में करीब बंद कर दिया था भारत ने अमेरिका के ज्यादा जोर के बाद। अब क्योंकि अब ये खबर भी सामने आई कि ईरान जब इस बात को कहता हुआ या फिर मदद की गुहार लगाता हुआ एक तरीके से भारत से नजर आया, तो उसने कहा कि हम निमिषा प्रिया वाला जो मुद्दा है इसे सुलझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो क्या इसे माना जा सकता है कि अब सिर्फ ईरान के हाथों में ही है सब कुछ निमिषा प्रिया को लेकर? नहीं, देखिए, ईरान समर्थित वो ग्रुप है जिनके कंट्रोल में, जिनके नियंत्रण में है, ठीक है ना? ईरान अगर कहेगा तो हूथीज मना नहीं करेंगे, हूथीज मना ही नहीं कर सकते, मना नहीं करेंगे, मना ही नहीं कर सकते ईरान के कहने पर। और देखिए, ईरान का तेल खरीदने को कहना, ईरान तो कह रहा, देखिए, तेल खरीदना एक अलग विषय है। तेल खरीदना एक बड़ा पॉलिसी वाला मैटर होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति की, एक महिला की मृत्यु की बात है, मृत्यु की बात है। तो इस प्रकार की चीजों को हैंडल करने के लिए बहुत आसानी से मैं मानता हूँ कि देश अगर चाहेंगे, तो देखिए, एक व्यक्ति और देश की पूरी पॉलिसी को चेंज करना, कल को देखो, ये आपसी क्या होता है, डिप्लोमेटिक चीजें होती है। कल को भारत कहेगा, देखो, तुम्हें कल को जरूरत पड़ेगी, ऐसा कोई मैटर होगा, तो हम तुम्हारा रिजोल्व करा देंगे, आज तुम हमारा रिजोल्व करा दो। क्योंकि बात यह है कि हूथीज एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज संगठन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए उनसे रिलीज कराना कोई बड़ा विषय भारत के लिए नहीं होना चाहिए। और ईरान उसको समर्थन देगा ही देगा। ईरान, मुझे नहीं लगता कि ईरान इसमें मना करेगा कि हम इसमें समर्थन नहीं देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि तेल का मसला अलग है। हाँ, क्या लगता है आने वाले समय में जो निमिषा प्रिया का जो मुद्दा है, या फिर निमिषा प्रिया वापस भारत आ सकती है सुरक्षित? हाँ, मैं अब काफ़ी श्योर हूँ कि वो निश्चित रूप से वापस आ सकती हैं। मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ईरान पे भारत सरकार अच्छे से प्रेशर क्रिएट कर सकती है। और देखिए, मैंने कहा ना कि एक मुद्दे होते हैं कि आपके नेशनल पॉलिसीज़ के मुद्दे होते हैं, वो अलग विषय होता है। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर, और ईरान ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकता कि तुम हमसे तेल खरीदना शुरू करो, तभी हम निमिषा पिलिया को छोड़ेंगे। ये तो फिर एक अलग बात हो जाती है। इस तरह की बातें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं चलती हैं। हाँ, कोई बड़ा मुद्दा होता, कोई नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा होता, निमिषा पिलिया जो है वो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड से बातें हो रही हैं, मानवता की बेस पे बातें हो रही है। ईरान अपनी इमेज खराब नहीं करेगा, और ईरान को भी भारत से अच्छे संबंध चाहिए। और देखिए, क्या कि ईरान और भारत में दूरियां नहीं है, कल को ईरान को भी ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं, देशों में इस प्रकार के मसले होते रहते हैं। तो इस प्रकार के मसलों को सॉर्ट आउट करने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझा लिया जाता है। और मैं उम्मीद है, अब मैं मतलब काफी उम्मीद में मान रहा हूँ कि इजिली अब निमिषा पिलिया को भारत सरकार हूती से छुड़वा लेगी। बिल्कुल। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर निमिषा प्रिया कब तक वापस आती हैं और कितना दबाव भारत सरकार की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे पर यमन में हूती ग्रुप्स पर बना जाता है। और जी, ये भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं है एक भारत बड़ा के लिए। एंगल और और भी है। देखिए, हूतीज जो है जी ना, इस समय हूतीज जो है वो अटैक कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर, और इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी कल भी अटैक हुआ है, हूतीज ने किया है अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर। अब देखिए, क्या है ना, इसराइल लगातार हूतीज को खत्म करना चाह रहा है, अमेरिका खत्म करना चाह रहा है। तो हूतीज अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए भी कर सकते हैं कि देखो, हम ह्यूमनिटी के अगेंस्ट नहीं है, हमने निमिषा पिलिया को छोड़ दिया, अगर हम मानवता के अगेंस्ट होते तो हम ये ना करते। तो इस प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं या देश होते हैं, वो इस प्रकार की अपनी इमेज बिल्डिंग भी करते हैं। तो इस प्रकार के हालात में वो नहीं चाहेगा कि भारत के साथ में छोटे किसी मुद्दे के ऊपर हूतीज जो है वो टकरार करे। तो हूतीज तो इसको एक अच्छा बहाना बना सकता है कि भारत से संबंध बेटर करने के लिए, भारत से बातचीत करने के लिए, बाया
वाई हम जो देखें तो खबरें आपका आ ईरान रही के हैं, थ्रू। लेकिन जी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से समय बेहद कम है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगले महीने तक ही इसी महीने तक ही जो है वो फांसी की प्रक्रिया जो है पूरी की जा सकती है, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि चेतन जी, जब इंटरनेशनल रिलेशंस हम देखते हैं या पॉलिटिक्स हम देखते हैं, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम जो देखते हैं, समय की बात नहीं होती है। समय तो जब सरकारें चाहती हैं, गवर्नमेंट चाहती है, तो उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। और हमने देखा भी है, एक एक घंटे में सरकारें बदली हैं। भैया आप देखिए, 5 बिल्कुल। अगस्त 2024 की हम बात करें तो 5 अगस्त 2024 से 1 घंटे पहले मैं एक टीवी चैनल में बात ये कर रहा था कि शेख हसीना इजीली हैंडल कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए 1 घंटे बाद खबर आती है कि वो वहां से छोड़कर निकल चुकी हैं। तो चीजें ऐसे बदलती बिल्कुल। हैं, बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। और बिल्कुल, और हाल ही का एग्जांपल आप ले लीजिए, बांग्लादेश तो आप ठीक है, फिर भी समय बीत गया। हाल ही में एग्जांपल लीजिए, ट्रूडो साहब रिजाइन कर चुके हैं। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे एक अलग से वीडियो में। फिलहाल के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये पूरा मुद्दा जो है बताने के लिए, इस मामले में क्या डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आप इस पर सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? और निमिषा प्रिया कब तक वापस आएंगी? भारत सरकार कहाँ तक उनके परिवार की मदद कर सकती है? क्या कुछ हो सकता है? इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और देखते रहें।